नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर भारत रत्न किसे दिया जाता है और भारत रत्न मिलने वाले इंसान को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। आखिर भारत रत्न का इतिहास क्या है, इन सभी चीजों को बारे में कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने क्षेत्र में देश के लिए कुछ ऐसा किए हो जिससे देश में कुछ बदलाव आया हो, उसे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाता है। और ये सम्मान उन्हें दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में असाधारण या सर्वोच्च सेवा दी हो। दोस्तों, ये सेवा राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी, जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के उत्कृष्ट काम करने वालों को देने के लिए शुरू किए थे। और भारत रत्न का सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 ईस्वी में दिया गया था। और अब ऐसे ही कई लोगों को उन्हें अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1954 में सम्मान सिर्फ जीवित लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन साल 1955 के बाद ये मरणोपरांत भी भारत रत्न देने का प्रावधान जोड़ा गया था और लोगों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाने लगा। और आज भी उन लोगों को सम्मान दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिए हैं और वो अब दुनिया में नहीं रहे, जैसे हमारे देश के शहीद होने वाले वीर जवान। दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि जब किसी को भारत रत्न मिलने वाला होता है तो उनका चुनाव कैसे किया जाता है और फिर कैसे उस इंसान तक इस खबर को पहुंचाया जाता होगा। तो दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाती है और ये सम्मान हर साल 26 जनवरी को दी जाती है। दोस्तों, भारत रत्न के सम्मान के लिए चुनने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कार से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसके खुद भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति का नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं, लेकिन भारत रत्न देने के लिए किसी औपचारिक सिफारिश नहीं होती। और यही इसकी खास बात है कि कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर बिना अंतर किए इस पुरस्कार के योग्य माना जा सकता है। दोस्तों, भारत रत्न एक साल में मात्र 3 ही भारत रत्न दिए जाते हैं और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाएगा, क्योंकि अब तक कुल 50 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका को भी मरणोपरांत और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। अब दोस्तों, आपको बताते चले कि भारत रत्न पाने वालों को क्या मिलता है। तो दोस्तों, भारत रत्न मिलने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है और इस सम्मान के साथ कोई भी धन राशि नहीं दी जाती है, लेकिन इस सम्मान को पाने वाले लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट सुविधाएं मुहैया कराए जाते हैं, जैसे कि भारत रत्न पाने वाले को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधाएं दी जाती है। साथ ही भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए इनवाइट भी किया जाता है। यही नहीं दोस्तों, सरकार वारंट ऑफ प्रोसीडेंस में उन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के बाद जगह मिलती है। दोस्तों, वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में प्रायोरिटी देने के लिए किया जाता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाले हस्तियों को अपने अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती है और इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ना मना है। हालांकि इसे पाने वाले बायोडाटा, लेट हेड या विजिटिंग कार्ड जैसे जगहों पर ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। दोस्तों, अब तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि भारत रत्न मिलना इतनी बड़ी बात क्यों होती है और भारतीय जो देश के लिए योगदान देता है वो इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत रत्न के मेडल में तांबे का, पीतल का पत्ता बना होता है और उस पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूरज बना होता है। साथ ही पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का ही बना होता है और इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है और इसके पीछे की तरफ एक अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते भी लिखा होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया और इसी के बाद साल 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा भी गया। दोस्तों, ये पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है, जैसे कि मदर टेरेसा की इनके कामों के लिए
1980 में भारत रत्न दिया गया था। वहीं स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि स्वतंत्रता से पहले भारत में जन्मे और बाद में पाकिस्तान चले गए, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं। और दोस्तों, जैसा कि एक साल में 3 ही भारत रत्न दिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साल रहे हैं जिसमें किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। दोस्तों, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार नहीं है जिसे देश के नागरिकों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है, बल्कि भारत रत्न के साथ साथ देश में पद्म पुरस्कार भी देश के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार भी 3 प्रकार के होते हैं: पद्म विभूषण असाधारण और विशेष सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि के विशेष सेवा के लिए, और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, भारत रत्न के गृह मंत्रालय के वेबसाइट के मुताबिक साल 1978, 1979, 1993 और 1997 को छोड़कर ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि से जुड़े विशिष्ट कार्यों में दिए जाता है। पद्म पुरस्कारों के लिए हर साल 1 मई से 15 सितंबर के बीच नामांकन मंगाए जाते हैं। सभी नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समिति का गठन हर साल भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। फिर समिति के सिफारिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजी जाती है। दोस्तों, पद्म पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है, और प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने वाले एक स्मारिका भी समारोह वाले दिन जारी की जाती है। साथ ही पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मेडल की एक कॉपी भी प्रदान की जाती है, जिसे वो किसी भी समारोह या राजकीय समारोह में पहनकर जा सकते हैं। वहीं पद्म पुरस्कारों के साथ साथ कोई धन राशि नहीं दी जाती है और न ही कोई भी रेल या हवाई यात्रा की सुविधाएं दी जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।